नमस्कार दोस्तों, सुपर कंपटीशन मैथ्स में आपका स्वागत है। सॉरी दोस्तों, 3 दिन से आपकी क्लासेस नहीं सॉरी 2 दिन से आपकी क्लासेस नहीं ले पा रहे थे कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे और हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। जैसा आप सबको पता है कि हम मॉर्निंग के बैच में सी सैट की क्लास लेने वाले हैं, नून के बैच में वनडे एग्ज़ाम लाइक एसएससी, बैंक, रेलवे, इन सब की मैथ पढ़ाएंगे और इवनिंग के बैच में यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की मैथ पढ़ाएंगे। बट मैंने आप सबसे ये भी कहा था कि जब तक कि कुछ कॉमन टॉपिक हमारे कंप्लीट नहीं हो जाते हैं तब तक कि हम सिर्फ एक क्लास लेके आएंगे और वो क्लास हमारे तीनों एग्ज़ाम्स के लिए, मतलब तीनों शिफ्ट के लिए रहेगी। तो तीनों शिफ्ट वाले बच्चे, चाहे वो वनडे वाले हों, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे वाले, चाहे वो यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट वाले हों और चाहे वो सी सैट वाले बच्चे हों, तो वो सभी ये क्लास करेंगे, ये कॉमन क्लास। तो आप सबको पता है कि यूपी पीसीएस का नोटिफिकेशन जनवरी में आने वाला है और बीपीएससी 68वीं का तो नोटिफिकेशन आ चुका है, जो कि बार बार वो लोग फॉर्म डालने की डेट आगे बढ़ा रहे हैं। और एमपीपीसीएस का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। तो बीपीएससी का इन सब में पहले एग्ज़ाम होगा। और हाँ, ये एसएससी का भी कैलेंडर जारी कर दिया गया है। तो आप सबको पता है कि मैथ हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए कम से कम 6 महीना तो ज़रूरी होता है अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। और फिर दूसरी बात, हम मैथ बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो बेसिक से पढ़ने के लिए हमें टाइम तो देना ही होगा आप लोगों को। तो आप लोगों को टाइम देना होगा इसके लिए और मोर प्रैक्टिस करनी होगी। और यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको पूरे में से पूरे नंबर दिला सकता है। और सब्जेक्ट को आप बता दीजिए जिसमें पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हो। जीएस आप कितना भी रट लेंगे, कितना भी पढ़ लेंगे, कितना भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, फिर भी आपके पूरे में से पूरे मार्क्स नहीं आने वाले। बट आप अगर इसमें मैथ में अच्छा करते हैं, अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, अच्छा कॉन्सेप्ट अपना अच्छा कर लेते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें कंप्लीट कर लेते हैं और जितना हो सके प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप इसमें पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। इवन कोई भी एग्ज़ाम हो, मैथ में आप पूरे के पूरे मार्क्स ला सकते हैं। तो आपका इन सब एग्ज़ाम में पहले आपका पढ़ रहा है 68वीं बीपीएससी। तो 68वीं इस बिहाफ पे पढ़ाएंगे हम मैथ को कि हमारा 68वीं बीपीएससी का सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो और एग्ज़ाम के टाइम पर हम लगभग 10 से 15 सेट भी सॉल्व करवाएंगे, जो कि वो होंगे सबके लिए, बट बीपीएससी वाले बच्चों पे ज़्यादा फोकस रहेगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, जो जिस चीज़ का एग्ज़ाम दे रहा होगा उस हिसाब से आप लोग देख लेना। तो ठीक है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं और हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने कुछ नंबर्स के बारे में बताया था, फिर उसके बाद हमने कुछ फॉर्मूले देखे थे। अब आज हम एक दो कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद कुछ उन्हीं पे बेस्ड एमसीक्यूज़ करेंगे। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इकाई अंक निकालना। तो इकाई अंक निकालना में पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक, कह रहा है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 में से कोई एक हो तो उस संख्या का घात कुछ भी क्यों ना हो, सरल करने पर इकाई अंक अपरिवर्तित रहता है, मतलब चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने लिया 121, 121 की पावर 143। तो कह रहा है 0 हो, यहाँ पर ये इकाई अंक होता है हमारा। 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो, उसकी पावर कोई भी हो, उसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा? 1। यानी कि वही इकाई अंक जो इस डिजिट का होगा उसका इकाई अंक 1 आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर पावर कोई भी हो। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, कह रहा है 50, 0 का बताओ 1, 49, 69, कुछ भी कर लीजिए। फिर उसके बाद कह रहा है कि वही संख्या, यानी कि इसका यूनिट क्या है? 0, 0, तो 0 का 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, जैसे 55 हम लोग लेते हैं, 55 का 180, ये पावर है, घात, तो इसका भी इकाई अंक क्या आएगा? 5। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 86 आ जाए और पावर दे दे 200, कहे इसका इकाई अंक बताओ। तो जब इकाई अंक पूछेगा तो क्या 6 का वही डिजिट 6 ही आ जाएगा इकाई अंक। मतलब कि अगर हमारा किसी भी डिजिट में 0, 0, 1, 5, 6 में से कोई भी आ जाता है
उसकी पावर कुछ भी हो, उसकी यूनिट उसकी उसकी उसका इकाई अंक क्या होगा, वही वही डिजिट हो जाएगी। जैसे 6 का 6 ही, 1 का 1, 0 का 0 और 5 का 5। आई होप कि समझ में आया होगा। इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, चूंकि प्रत्येक संख्या के पांचवा, नौवां, 13वां, 17वां एंड सो ऑन, मतलब 4 4 का गैप लेके देख रहे हैं, घात में इकाई का अंक स्वयं संख्या का ही इकाई अंक होता है। जैसे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे हम लेते हैं 44, 44 हमने लिया और 44 की पावर 4340 ले लिया। कहा इसका इकाई अंक बताओ, क्या इकाई अंक बताओ। तो एक चीज हम देख रहे हैं, ये मतलब 4 4 का गैप है इनमें, 4 4 का गैप, मतलब कि ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये जो पावर है हमारी, अगर पावर को हम लोग 4 से डिवाइड कर दें, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, डिवाइड करके आप लोग देख लीजिए। ठीक, तो हमारा यहाँ पर शेष हमारा बचेगा 2। ये शेष 2 बचा। ठीक है, तो शेष 2 बचेगा। अब ये जो लास्ट की डिजिट होगी, लास्ट की डिजिट, इसके ऊपर इसके शेष से शेष की पावर चढ़ाएंगे, मतलब 4, यानी कि सॉरी, अब जो शेष बचेगा हमारा, जो हमारा शेष बचेगा, शेष जो ये यूनिट, जो इसकी ये लास्ट का अंक होगा हमारा, उस अंक को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि शेष जितना बचेगा उतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 2 बार आपस में। तो 4 चौक कितना होता है, 16। तो 16 यानी कि हमारा इकाई का अंक कितना आया, 6। इकाई का अंक क्या आया, 6 आया। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, फिर से इसको समझ लीजिए। कह रहा है कि चूंकि प्रत्येक संख्या के 5वां, 9वां, 13वां, 17वां घात में इकाई का अंक स्वयं संख्या का ही इकाई अंक होता है। कुल मिला के जो पावर होगी, कोई भी डिजिट दे दे, यहाँ पर ये कोई भी डिजिट दे दे और कहे इसका इकाई अंक निकालो, और पावर कोई भी हो इसकी, तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने पे जो भी हमारा शेष आएगा, शेष जैसे 2 आया यहाँ पर, तो ये डिजिट होगी, उस डिजिट को उतनी बार, यानी कि शेष जितना आ रहा है उतनी बार मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में। मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा जो डिजिट आएगी, जो उसका पहला अंक होगा, वही हमारा इकाई अंक हो जाएगा। एक और एग्जांपल आप लोग देख लीजिए। जैसे दे दिया कि 49, 4 बड़ा थोड़ा लेते हैं, ले लिया 6 3 2, बोला इसका, कह रहा है कि इसका कह रहा है इसका इकाई अंक निकालो। तो फिर हम क्या देखेंगे, इसकी पावर क्या है, 621, 6 2 1, तो 6 2 1 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, यानी कि कोई भी पावर होगी उसको 4 से ही डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करने पे हम लोग देखेंगे शेष क्या आ रहा है। तो आप लोग यहाँ पे डिवाइड करके देख लेना। ठीक है, तो हम देख रहे हैं 4 6 4 4 20, एक शेष बच रहा है। क्या बच रहा है, एक शेष बच रहा है। तो जब एक शेष बच रहा है, तो ये जो लास्ट की डिजिट होगी, हमारी लास्ट की डिजिट होगी, उसको उतनी बार लिख देंगे जितना शेष बचेगा। तो एक शेष बच रहा है, तो 9 को एक बार लिख दिया, बस यही हमारा इकाई अंक आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा इकाई अंक हो जाएगा। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा आप लोगों को।
अच्छा, एक एग्जाम्पल इन्होंने इसको सॉल्व करने को कहा है में इकाई का अंक क्या होगा। तो इसमें भी देख लेते हैं। हमने कहा ये डिजिट कोई भी हो, कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी हो, और ये पावर भी कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी छोटी हो। पावर को क्या करेंगे, पहले हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। 4 से डिवाइड करने पे यहाँ पे आप लोग डिवाइड करके देख लेना कितना आ रहा है हमारा। 4 तियाँ 12, 3 बच रहा है 32। शेष क्या बच रहा है हमारा 153 ही है। हाँ ठीक है, तो शेष हमारा कितना बच रहा है 1 बच रहा है। तो जब 1 बच रहा है तो जो ये लास्ट की डिजिट होगी, हमने कहा लास्ट की डिजिट जितना शेष बचेगा उतनी ही बार लिख दिया जाता है। तो 7, बस यही इसका क्या होगा, इकाई का अंक होगा। यही हमारा आंसर। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट और रह गया है। कह रहा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो इसमें क्या करना होगा, दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड करें। जो भी संख्या दी गई होती है, गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे उसका प्रोसेस बताया हुआ है। तो पहले जो संख्या दी गई होगी उसका गुणनखंड करेंगे। फिर कह रहा है यदि संख्या का घात दिया गया हो तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या में घात से गुणा करें। मतलब ये कह रहे हैं जैसे 30 के हम फैक्टर करेंगे तो 30 के फैक्टर करने पे आ रहा है 2, 2 3 6 5। हाँ ये तो इसमें पावर कितनी लगी है 7, 2 3 6, 6 पंजे 30 हो रहा है। फिर कह रहा है 22 का फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 11 होगा। पावर 5 इंटू 34 का क्या होगा 2 इंटू 17, 2 इंटू 17, 2 इंटू 17 की पावर 11। इसमें कह रहा है कि इसमें कितने डिजिट हैं, एक इतने कितने गुणनखंड हुए इसके, अभाज्य संख्याएं कितनी हुई 1 2 3 हुआ, फिर 2, फिर इसमें भी 2। तो जो जितनी संख्याएं हुई हैं यानी कि 3, तो 3 पे 3 का 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 इंटू 7। तो संख्या पूछ रहा है तो जोड़ देंगे, प्लस का सिंबल लगाएंगे। फिर 2 बार है तो 2 इंटू 5, फिर प्लस का 2 इंटू 11। अब आपका कितना आया 7 3 21 प्लस 5 दूनी 10 प्लस ये 11, 11 दूनी 22, कितना हुआ 43, नहीं 53। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। सॉरी। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन इन्होंने दिया है। कह रहे हैं में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो पहले तो 20 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 की पावर कितना 4 इंटू 7। 7 किसी का गुणनखंड होता है, नहीं होता है। तो इसमें कितनी अभाज्य संख्याएं मिली 3, इसमें सिंगल, तो सिंगल मिली। तो इस 3 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 11, तो 4 3 12 प्लस का 11 1 11 बराबर 23। यही हमारा आंसर आएगा। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। अब कह रहा है अंकित मान तथा स्थानीय मान। तो अंकित मान किसी संख्या के अपने खुद के मान के बारे में बताता है। खुद के मान के बारे में मतलब जैसे कोई डिजिट दे दिया 4 3 2 5। अब इसमें कह रहा है 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो अंकित मान क्या होगा, तो अंकित मान इसका 2 ही हो जाएगा। कहेगा 3 का अंकित मान 3 ही हो जाए, मतलब खुद की वो संख्या ही होगी। 5 का स्थानीय मान 5 ही हो जाएगा। 4 का स्थानीय मान 4 हो जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान। तो किसी भी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए दाएं से बाएं की ओर उस संख्या के स्थान की गिनती करते हैं तथा संख्या जिस स्थान पर रहता है उस स्थान से एक
से एक कम शून्य रखकर संख्या को गुणा कर स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे 2 4 3 2 5 5 ये डिजिट दे दी गई और कह रहे हैं और बोला कि 3 की प्लेस वैल्यू बताओ। तो 3 यहाँ पर 3 नोट करेंगे इनटू 3 के बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3, तो 3 0 लगा करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आएगा 3000। ये क्या 3 का प्लेस वैल्यू हो गया। ऐसे कहते 4 की प्लेस वैल्यू, तो 4 लिखेंगे इनटू 4 के बाद कितनी डिजिट हैं उतने 0 लगाएंगे 1 2 3 4, तो 4 0 लगाएंगे 4 0 लगाएंगे। ये 4 की क्या हो गई प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को 1 मिनट के लिए होल्ड करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस यानी कि इसका क्या बताना है आप लोगों को योग बताना है। ये नेचुरल नंबर है 100 तक की योग बताना है। तो नेचुरल नंबर में हमने कहा था इसको क्या मान लेना आपको n मान लेना है और योग का फॉर्मूला क्या होगा n+1/2 किसका नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या होगा n। ये हम फर्स्ट क्लास में पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, इसलिए देख लेना उसको, उस क्लास को भी आप लोग देख लेना। n+1/2, तो n यहाँ पर क्या है हमारा 100 है इंटू n+1 यानी कि n यानी 100 + 1 101/2, इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे 50 आएगा तो 50 ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन किसके बराबर है। अच्छा हाँ, ये कह रहा है कि अच्छा इन्होंने 2 बार दे रखा है, तो 2 बार दे रखा है क्या 1 से लेकर 1 2 3 49 तक की, फिर प्लस का 50 दे रखा है और फिर 49 48 यानी कि ये एक एक कम करते हुए 1 तक पहुँचे हैं। यानी कि 50 को छोड़ करके देखा जाए तो हर डिजिट 2 टाइम लिखी हुई है, हर डिजिट अपने आप में 2 टाइम लिखी है। तो यहाँ पर एक चीज़ हम कर सकते हैं 2 को कॉमन ले लेंगे। 2 को कॉमन लेने पे हमारा मिल रहा है 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन कहाँ तक 49 तक। अच्छा और प्लस यहाँ पे 50 सिंगल बच रहा है। कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा, फिर से देख लें कि 1 1 2 बार, 2 2 2 बार, 3 3 2 बार, ऐसे करते हुए 49 तक की सारी डिजिट 2 टाइम लिखी हैं। तो चाहे आप 2 को कॉमन ले लीजिए, चाहे इनको आपस में जोड़ भी सकते हैं। तो 1 1 मिलके 2 2 2 मिलके 4, तो फिर भी कॉमन 2 ही आएगा, तो इसलिए हमने पहले ही कर दिया। अब 2 तो रहेगा हमारा। फिर हमने कहा था कि नेचुरल नंबर 1 to 49 नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या होता है n+1, जो कि अभी हमने ऊपर देखा है, ये n+1/2। तो यहाँ पर वही फार्मूला लगा देंगे, फार्मूला लगाएंगे तो हमने n यहाँ पर क्या है हमारा 49, तो 49 इन ब्रैकेट n+1 यानी कि 49 + 1 अपॉन क्या रहेगा 2, तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर बचेगा 50, प्लस का क्या बचेगा आपका 50 बचेगा। तो ये 49 यहाँ से हमारा बचा 49 इंटू 50, 49 इंटू 50 और प्लस का क्या बचा 50। तो इसको आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 945 के 5 4 5 20 20 4 24 प्लस 50 ये, और इसको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2500 हमारा आंसर आएगा। फिर से देख लीजिए एक बार, ये कह रहा है 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन किसके बराबर है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हर डिजिट 2 टाइम लिखी हुई है, तो जब 2 टाइम लिखी है तो हमने 2 को कॉमन ले लिया और 49 तक की लिख दिया, और फिर 50 सिंगल था तो 50 को अलग कर दिया हमने, और यहाँ से 2 कॉमन लेके 1 to 49 तक की योग का फार्मूला लगा के हमने क्या किया सॉल्व किया। इसको सॉल्व करने पे
ये टू टू कैंसिल कर दिया, 49 इंटू 50 इसको मल्टीप्लाई किया, इतना आया, प्लस का 50 कर दिया तो कितना आया 2500। ये हमारा आंसर आया। कह रहा है कि 11 की पावर इतनी का इकाई अंक क्या होगा। सिंपल है, 1 होगा। अभी ऊपर हमने देखा, ऊपर हमने कहा, आप लोग ये पॉइंट एकदम रट लीजिएगा, एकदम याद कर लीजिएगा कि किसी भी डिजिट में लास्ट में 0 आए, 1 आए, 5 आए, 6 आए और पूछे कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो वो स्वयं की डिजिट ही होती है, जैसे कि इस एग्जाम्पल में इन्होंने पूछा हुआ है। ये इस एग्जाम्पल में इन्होंने पूछा हुआ है 11, यानी कि 1 आया, 1 की पावर कितनी भी हो, ये पावर कितनी भी हो, और इसका इकाई अंक क्या आएगा, हमेशा 1 ही आएगा। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। कह रहा है कि 1 से 100 तक की पूर्ण संख्या, पूर्ण होल नंबर जो 2 या 5 से विभाज्य है का योग क्या होगा। तो ठीक है, पहले तो हम तक की जब कहता है ना तो वो स्वयं वो डिजिट भी ली जाती है। तो कह रहा है जो 2 से विभाज्य हो, 1 से 100 तक की, तो का योग पूछ रहा है। अच्छा, तो पहले हम देखेंगे 2, पहली तो 2 होगी डिजिट, तो की पूर्ण संख्या का योग 2 + 4 प्लस एंड सो ऑन, कहाँ तक की 100 है, 100 तक। ठीक, और फिर क्या कह रहा है, तक की पूर्ण संख्या जो 2 या 5 से विभाज्य है का योग क्या होगा। तो पहले तो इसका योग निकालेंगे। तो हमें सम संख्याओं का एक हमने फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, चाहे तो आप उससे भी कर सकते हैं, सम संख्याओं के योग के फार्मूला से, चाहे एक फार्मूला हम आप लोगों को, चलिए ये तो सिंपल है, ये हो जाएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कि उससे नहीं हो सकते। तो एक फार्मूला है जो सब में चल सकता है, सब में कॉमन फार्मूला। तो ये फार्मूला क्या होगा, एक फार्मूला आप लोग चाहे इसको लिख लीजिएगा कहीं नोट करके साइड में, ये किसी का भी योग निकालने के लिए आएगा, और अगर उनमें डिफरेंस सेम है तो इस फार्मूले का हम यूज कर सकते हैं। जैसे Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें क्या करेंगे, हम पहले n निकालेंगे। तो Tn का मतलब होता है हमारा लास्ट पद, लास्ट पद कितना है 100 इज इक्वल टू A का मतलब होता है पहला पद 2। तो 2 प्लस n हमको फाइंड करना है, क्यों, अभी एक दूसरा फॉर्मूला इसमें लगाएंगे, आप लोग देखिएगा। अच्छा, हम फिर से कह रहे हैं, आप एक हम फॉर्मूला बताए हैं सम संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला, बट ये फार्मूला हम इसलिए बता रहे हैं कि मान लीजिए कोई भी डिजिट आ जाए और अगर उसके बीच का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो सेम रह रहा है, वैसी परिस्थिति में n निकालने का ये फार्मूला है। n मतलब पदों की संख्या, पद कितने हैं। तो ये कॉमन फार्मूला है जो हर प्रकार के सवालों में लग सकता है, तो इसलिए हम इसको बता रहे हैं। ये थोड़ा सा आप लोगों को अभी बड़ा लगेगा, पर जैसे प्रैक्टिस करेंगे ये आसान है, कुछ नहीं है। n माइनस 1, n हमें फाइंड करना है। डी मीन्स होता है इनके बीच का डिफरेंस, जैसे यहाँ पे प्लस एक और डिजिट ले लीजिए 6 एंड सो ऑन 100 तक। तो इसमें एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि इनके बीच में अंतर कितना है 2, फिर इनके बीच में अंतर कितना है 2। तो जो ये अंतर आ रहा है ये हमारा डी होता है, डिफरेंस। तो इंटू 2, तो 100 ये कितना हुआ 98 इज इक्वल टू ये 2n माइनस 1 इंटू 2 इधर आएगा, तो ये किस में आ जाएगा डिवाइड में, यहाँ से आप कट कर दो। तो कट करेंगे तो कितना आ रहा है 49, n माइनस 1 इज इक्वल टू 49, और ये n माइनस में है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में। ये कोई भी सीरीज आ जाए, कोई भी सीरीज, और उसमें अगर पदों की संख्या, अब इसके बाद यहाँ से n निकल आया। अब एक कॉमन फार्मूला हमने एक सीरीज करवाई थी फर्स्ट क्लास में, उसका कॉमन फार्मूला हमने बताया था कि किसी भी सीरीज का योग निकालने के लिए कॉमन फार्मूला क्या होगा जिसमें डिफरेंस सेम हो बस। तो उसका कॉमन फार्मूला ये था कि किसी भी सीरीज का योग बराबर क्या होगा n इन ब्रैकेट a प्लस l बाई 2। यहाँ पर n हमारा निकल के क्या आया 50,
और इन ब्रैकेट ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस एल मीन्स हमारा लास्ट पद होता है 100 अपॉन कितना 2, तो ये कितना हुआ 50 इंटू 102 अपॉन 2। इसको डिवाइड करेंगे, चाहे इससे भी कर सकते थे, तो कितना आया 51। इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा ये 2550। फिर से कुछ लोग अच्छा कह रहे होंगे तो बहुत शॉर्ट फॉर्म में किया जा सकता है, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं, हाँ किया जा सकता है। और दूसरी बात, यहाँ पर एन निकालने के लिए हमको इतना तिगड़म क्यों करना पड़ा? यहाँ पर तो साफ साफ दिख रहा है कि दो एक एक का अंतर है 100 तक की, यानी कि एक एक माइनस करके 50 एन, मतलब एन हमारा 50 ही हो रहा है, तो इतना करने की क्या ज़रूरत है? अब मान लो यहाँ पर तो दिख गया, मान लो कोई बड़ी सीरीज़ दे दी गई और अंतर इनका 4, 6, 8 ऐसे करके दे दिया गया, तो वहाँ पर तो आपको एन निकालने में प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो इसलिए हमने ये एन निकालने का आप लोगों को फॉर्मूला बता दिया। एन अगर यहाँ से निकला रहेगा तो आप इसको उस तरीके से भी किया जा सकता था, जो एक सम का योग बताए हैं उस तरीके से ये जल्दी हो सकता था, लेकिन ये कॉमन फार्मूला है, ये कोई भी सीरीज कितनी भी बड़ी सीरीज होगी ये उसके लिए है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन में इसको बता दिया है। तो ठीक है, आप लोग देख फिर से एक बार बता देते हैं। कह रहा है कि का योग का क्या होगा। हाँ, तो ये सीरीज़ है, इसमें हमने डिफरेंस क्या देखा, हमने कहा कि पहले इसमें इसका योग का फार्मूला होता है, किसी भी सीरीज के योग का फार्मूला होता है, बस डिफरेंस सेम होना चाहिए, एन ए प्लस एल बाई 2। तो हमने क्या किया यहाँ पे, एन तो हमको मान लीजिए इसमें पता था, लेकिन किसी और क्वेश्चन में नहीं पता होता, तब के लिए हमने कहा कि यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन हमारा, टी एन का मतलब होता है लास्ट पद, और ए का मतलब होता है पहला पद, ये पहला पद होगा, और प्लस एन एन माइनस 1, एन हमें निकालना था, डी डी मीन्स जो डिफरेंस होगा इनके बीच में। तो डिफरेंस हम देख रहे हैं 2 का है, यहाँ पे हमने सॉल्व करके देखा एन बराबर 50 आया। फिर हमें किसी भी सीरीज के योग का फॉर्मूला होता है जिसका डिफरेंस सेम हो, उसका फॉर्मूला होता है एन ए प्लस एल बाई 2। ए मतलब होता है हमारा वही पहला पद, और एल मीन्स होता है लास्ट पद, अपॉन 2 ये फॉर्मूला होता है। एन की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, पुट करने पे हमने देखा, सॉल्व किया, हमारा ये आया। अब नेक्स्ट ये पूछ रहे हैं कि इनका अंतर बताना है, तो अब 5 से फिर 5 से जो विभाज्य है उसको देखेंगे, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये अभी हम लोग कितना आया है अंतर, ये याद रखना आप लोग। अच्छा, अभी एकदम स्लो इसलिए पढ़ा रहे हैं, जिसको आ रहा है वो फास्ट फॉरवर्ड करके 2x पे करके जैसे भी चाहे देख सकता है, और जिसको नहीं आ रहा है वो स्लो अपना चल सकता है साथ में, लेकिन जिसको ये सब आ रहा है तो वो फास्ट करके देखे। और बार बार कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, बार बार रिपीट कर रहे हैं एक ही बात उन बच्चों के लिए है जिनको, जो अभी फ्रेशर हैं, जिनको मैथ टफ लग रही है। ठीक है, 2 का देख लीजिए। अब कह रहा है 5 से जो विभाज्य हैं, तो 1 से 100 तक की बीच में सबसे पहली तो 5 से विभाज्य होने वाली संख्या हमारी 5 ही होगी। सबसे पहली संख्या हमारी 5 होगी, प्लस 10 प्लस 15 प्लस एंड सो ऑन, कहाँ तक की 100 तक, क्योंकि 100 भी 5 से डिवाइड है। अब इसको यहाँ पे फटाक से कर देंगे, पहले में हमने बहुत अच्छे से समझाया। टी एन वही फार्मूला लगाएंगे, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी ए मतलब 100 बराबर ए कितना है 5 प्लस का एन कितना है हमारा, एन वही फाइंड करना है, और डी कितना है। अब इनका डिफरेंस क्या देख रहे हैं हम, 5 का अंतर है, 5 का अंतर है, तो 5 वही। तो ये यहाँ पे कितना आया, ये 5 इधर था, इधर आया 95 हुआ, बराबर n माइनस 1 इंटू 5। अब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 एकम 9, 9 बचे 9, 9 नवा 45, सॉरी 5 नवा 45। ठीक, तो n बराबर n माइनस 1
इज इक्वल टू 19, यानी कि n बराबर हमारा कितना आया, n बराबर हमारा कितना आया 20, n बराबर कितना आया 20। अब यही n का फार्मूला योग के फार्मूले में रख लेंगे। क्या था योग का फार्मूला, n इन ब्रैकेट a प्लस l बाई 2। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि अगर हम ऐसे करने लग जाएंगे तो ये तो बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा और एग्ज़ाम में इतना कम टाइम होता है, कैसे सॉल्व करेंगे। अरे कुछ नहीं है, ये तो हम समझा रहे हैं तब इतना लंबा हो रहा है। अभी प्रैक्टिस में आने दीजिए, एक एक लाइन में ये आंसर करवाएंगे, एक लाइन में आप लोग भी फटाक से करेंगे, साथ में मेरे करेंगे, एक लाइन में ही इसका जवाब मिल जाएगा आप लोगों को। अभी पहले बेसिक तो कंप्लीट करिए, पहले एक एक चीज़ समझा रहे हैं, इसलिए आप लोगों को एक क्वेश्चन इतना लंबा लग रहा है। लंबा उम्बा कुछ नहीं था, इसको 2 लाइन में कर सकते थे, 2 सीरीज पूछा था, 2 लाइन में ख़त्म करते। लेकिन अभी हम लोग कुछ बेसिक सीख रहे हैं, सब कुछ सोच के पढ़ाया जा रहा है, इसलिए थोड़ा स्लो हो रहा है काम। तो n की वैल्यू यहाँ से 20 निकल के आई, और a यहाँ पर a देखिए, a मतलब पहला पद, तो a 5 प्लस का l 100, लास्ट पद क्या था, ये देखिए 100 था हमारा, तो लास्ट पद 100 अपॉन कितना 2, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, यानी कि 5 इंटू 10 बराबर कितना आया 1050। अब इसका कह रहा है डिफरेंस बताओ कि 2 या 5 से विभाज्य संख्याओं का पहले योग बताओ, तो योग आया, योग निकल के आया, फिर योग के बाद इन्होंने कहा डिफरेंस बताओ, तो ये 2 वाला योग था, ये 5 वाला योग था। अब इनका डिफरेंस क्या होगा, तो डिफरेंस हमारा होगा, डिफरेंस बराबर 2550 माइनस यहाँ पे 1050, 0 में से 0 गया 0 बचा, 5 में से 5 गया 0 बचा, फिर 5 में से 0 गया 5 बचा, फिर 2 में से सॉरी इसमें क्या हुआ, हाँ माइनस कर रहे थे, तो 0 में से 0 गया 0 बचा, 5 में से 5 गया 0 बचा, 5 में से 0 गया 5 बचा, फिर 2 में से 1 गया 1 बचा, हमारा डिफरेंस कितना आया 1500। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आप सबको। फिर हम कह रहे हैं ठीक है, आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है 1 से 27 तक की 1 to 27 तक विषम संख्याओं तथा सम संख्याओं के योग में कितना अंतर है। तो पहले 1 से 27 तक की विषम संख्याओं का योग देख लेते। पहले विषम संख्याएं क्या हैं, कौन कौन सी हैं। तो विषम संख्या एक से कह रहा है, ओहो एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। कह रहा है 1 से 27 तक विषम संख्याओं तथा सम संख्याओं के। अच्छा, इसको भी इस तरीके से कर सकते हैं, ये जो फॉर्मूला हम अपनाए हैं इस तरीके से कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि 1 से 27 1 प्लस 2 नहीं सॉरी प्लस 3 प्लस 5 एंड सो ऑन, कहाँ तक 27 तक कह रहा है, तो 27 भी लिया जाएगा। ये विषम संख्याएं हैं, इनका योग का फार्मूला, फिर वही फार्मूला लगाएंगे। पहले तो n फाइंड करेंगे,
एन फाइंड करेंगे तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन यानी कि लास्ट पद 27 इज इक्वल टू पहला पद कितना ए यानी कि 1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी कितना है हमारा, हाँ कॉमन डिफरेंस इसमें 2 है तो 2 ले लेंगे। तो 2 लेने ये इधर आया कितना हुआ 26 और ये अपॉन में आया यानी कि इससे कटा 1 माइनस वन इंटू टू, 2 से कैंसिल करेंगे 26 को कितना आएगा 13 और n इधर माइनस का इधर आया प्लस का यानी कि n कितना आया हमारा 14 आया। अब वही योग का फटाक से फार्मूला लगा देंगे। योग का फार्मूला क्या था, एक तो विषम संख्याओं के योग का फार्मूला था जिससे फटाक से हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन फटाक से वही क्वेश्चन होते हैं, कुछ ही क्वेश्चन हो सकते हैं। ये सदाबहार फार्मूला है, ये हर कोई भी क्वेश्चन होगा योग जिसमें बस डिफरेंस सेम होना चाहिए। क्या था, n इन ब्रैकेट a प्लस एल बाई 2। n की वैल्यू कितनी निकल के आई 14, a हमारा है 1 प्लस एल, एल कितना है 27 अपॉन 2 और ये 28 कितना आया, हाँ 14 इंटू 28, चाहे यहाँ पे ये 2 से कैंसिल कर दीजिए 7 आया, कितना आया 7 इंटू 28। ये नहीं, अच्छा ये विषम का आया, ये विषम संख्याओं का योग आया। अब सम संख्याओं का योग, विषम तथा हाँ सम संख्याओं का योग, तो सम संख्याएं कौन सी होंगी पहले तो ये देख लो आप। तो 2 प्लस 4 प्लस एंड सो ऑन 27 तक कहा है, तो 27 तो विषम में आ गई तो उसके पहले 26 आएगी, ये सम में आएगी और ये सम संख्या हो गई यानी कि 26 तक करना है। फिर वही फार्मूला यूज करेंगे। अब देखना आप फार्मूला अगर याद है फटाक से हो जाएगा। टी एन यानी कि लास्ट पद बराबर पहला पद प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी कितना है हमारा 2, वही 24 आएगा, यहाँ पर 20 ये इधर आएगा 24 आ जाएगा बराबर एन माइनस वन इंटू 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 12 आएगा, n इज इक्वल टू हमारा आएगा 13 और इसको योग के फार्मूले में पुट करेंगे। योग का फार्मूला कोई भी सीरीज दी है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस समझ रहे हैं ना आप लोग, कॉमन डिफरेंस यही कि इसका अंतर कितना 2, 3 5 का अंतर कितना 2 एंड सो ऑन, सबका अंतर कितना आएगा 2, यही हमारा कॉमन डिफरेंस और ये सेम है। तो ऐसी सीरीज के लिए बता रहे हैं। तो योग कितना आएगा हमारा n की वैल्यू 13, a की वैल्यू 2 प्लस l मतलब लास्ट पद वही 26 अपॉन, हाँ 26 ही है, अपॉन क्या 2, तो 13 इंटू यहाँ पर 2 28 आएगा 14 आएगा। अब इसका आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। वन 182 आएगा, 182 आया। अब कह रहा है इसका डिफरेंस बताओ, मतलब सम संख्याओं और विषम संख्याओं की योग का डिफरेंस बताओ। तो डिफरेंस यहाँ पर ये 182 आया, ये 196 आया, यहाँ पर देख लो आप लोग डिफरेंस। तो डिफरेंस बराबर हमारा होगा 196 माइनस 182 इज इक्वल टू यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 1 यानी कि 14 हमारा आंसर होगा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि इकाई के स्थान में अंक है। अच्छा, तो अभी हमने आप लोगों को कहा था कि कोई भी डिजिट हो और पावर उस डिजिट की कोई भी हो, कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी हो, पावर को मान लो पहले तो हमने बताया था 0 1 5 6 ऐसी डिजिट हैं जिनकी कोई भी पावर हो उनका इकाई अंक सेम ही रहता है। जैसे 1 का इकाई अंक एक ही 1 ही रहेगा, इसकी पावर कुछ भी हो अगर लास्ट में 1 दिया है तो। और 17 वाले में इनमें क्या करेंगे हम लोग, इनमें करेंगे ये कि ये जो पावर है पहले इसको 4 से डिवाइड कर लेंगे। क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड करके हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप लोग करके देख लो एक बार, 4 से डिवाइड करने पे क्या शेष क्या बच रहा है।
यहाँ पे 3 शेष बच रहा है हमारा। क्या बच रहा है? 3 शेष बच रहा है। तो जो शेष बच रहा है, एक सेकेंड, जो हमारा शेष बच रहा है यहाँ पे, एक मिनट, ठीक है, जो हमारा शेष बच रहा है कितना, 3 शेष बच रहा है। तो ये भी सेम है, तो यहाँ भी शेष कितना बचेगा? 3 ही बचेगा। 199,999 डिवाइडेड 4, तो इसका भी शेष कितना बच रहा है? 3। तो 3 शेष बच रहा है। तो हमने कहा था जो लास्ट की डिजिट होगी वो शेष जितना बच रहा होगा उतनी बार मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो यानी कि 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी कि उसी डिजिट का उतनी बार मल्टीप्लाई, यानी कि शेष 3 था, 3 था तो 3 बार मल्टीप्लाई। इसमें भी वही चीज़ करेंगे, 7 इंटू 7 इंटू 7। अब 7 सत्ते 49, 49 आया। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है हमारी? 9। तो 9 सत्ते 63, 63 आया। तो इसका इकाई अंक क्या हो गया? 3। किसका? इसका इकाई अंक। सेम वही चीज़, वही प्रोसेस इसमें, तो इसमें भी इकाई अंक क्या आ जाएगा? 3। और इसका भी इकाई अंक कितना आएगा? 3। और प्लस का 1 का, 1 का इकाई अंक क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। यानी कि 3 + 1 - 3, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, बराबर 1। यानी कि के इकाई अंक, इकाई के स्थान में अंक है तो 1। बस यही आंसर। फिर से देख लीजिए, कह रहा है इकाई का अंक बताना है। तो पहले हमने कहा था कि कोई भी डिजिट हो यहाँ पर, उसकी पावर कितनी भी हो, किसी को भी पहले 4 से डिवाइड करो। 4 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर हमारा 3 बच रहा है, यानी कि शेष 3 बच रहा है। तो जितना शेष बचेगा इस डिजिट को उतनी बार मल्टीप्लाई करना है, तो उतनी बार मल्टीप्लाई किए। सेम वही डिजिट यहाँ पर भी है। अच्छा, ये पहले कुछ भी लिखा हो, लास्ट की डिजिट देखी जाती है, लास्ट की डिजिट, तो उतनी बार मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर हमने देखा 7 सत्ते 49, 49 पहले की डिजिट हमने कहा ली नहीं जाती, तो लास्ट की डिजिट देखी जाती, क्योंकि इकाई अंक पूछ रहा है ना, तो लास्ट की डिजिट ही लेंगे। तो 9, फिर 9 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 सत्ते 63। अब ये इसका लास्ट डिजिट लेंगे, तो इसका इकाई अंक कितना आया? 3। और इसका भी सेम वही करेंगे, यही चीज़ यहाँ पर भी करेंगे, तो 3 इसका भी आएगा। तो 3 इसका 3 प्लस का इसका 1 आ रहा है, तो 1 माइनस का 3 इसका भी 3, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर होगा। बहुत ही बेसिक से बहुत ही अच्छे से पढ़ा रहे हैं। अब नहीं समझ में आया तो फिर अब इससे अच्छा तरीका तो हमको नहीं पता कि कुछ होता होगा। एक एक चीज़, एक एक बेसिक क्लियर कर दे रहे हैं आप लोगों को। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या हमने पाई देखा था, क्या थी? अपरिमेय संख्या थी। और ये इसका देखिए, इसका पॉइंट के बाद हमने कहा था, पॉइंट के बाद अगर कोई रिपीटेड टर्म नहीं आ रहा है, कुछ रिपीट कर रहा है 1 3 8 7 2, मतलब कुछ भी कोई डिजिट रिपीट नहीं कर रही है, तो उसके ऊपर बार नहीं, यानी कि कोई स्टॉप ही नहीं, तो इसको P/Q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं। इस डिजिट को P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है? इज नॉट इक्वल टू P/Q, नहीं लिख सकते। ऐसे ही √11, ये √11 को भी हम लोग, ये भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और ये पूछ रहा है परिमेय, तो इनमें से कोई नहीं। और पाई को भी हमने बताया था, आप लोगों को फर्स्ट क्लास में ही बता दिए थे, बहुत अच्छे से बताए थे। चलिए, कह रहा है प्रथम अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, सब हमने कहाँ देखा था? फर्स्ट क्लास में। उसमें हमने बताया था कि सबसे छोटी या पहली अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। कह रहा है 100 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। विषम संख्याओं के योग का फॉर्मूला हमने पहली क्लास में बताया था, आप उसको भी याद करके रखिएगा। बट वही सदाबहार फार्मूला जो अभी हम बताए थे, वो सदाबहार फार्मूला है। कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो वो सदाबहार फार्मूले से एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है। और वो तो रट के आप बस कर सकते हैं,
एन स्क्वायर बराबर इतना, लेकिन उस सदाबहार फॉर्मूले से ही हम लोग करेंगे। क्या था वो, 1+3 प्लस एंड सो ऑन, कहाँ तक की, यहाँ पे 3+5 है, प्लस एंड सो ऑन कहाँ तक की, 100 तक। तो 100 तक इनका कॉमन डिफरेंस क्या देख रहे हैं, 2 है, 2 है, तो वही फार्मूला लगा देंगे, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फिर कह रहे हैं उस फार्मूले से एक लाइन में आंसर अभी तो आ जाएगा, लेकिन मान लीजिए ये हम प्रैक्टिस के लिए करवा रहे हैं बड़ा फार्मूला, तो आप लोग इरिटेट मत होइएगा। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1, टी एन मतलब हमारा लास्ट पद होगा, 100 इज इक्वल टू ए पहला पद, तो 1 प्लस एन, एन हमको फाइंड करना है, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, तो 2, ये कितना आया, विषम संख्या अच्छा पूछ रहा है, तो यहाँ पर सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ये 100 नहीं ले सकते, उन्होंने तक की कह तो दिया, पर तक की ये भी तो देखना है कि विषम संख्या है भी कि नहीं, तो यहाँ पर हम लेंगे 99, कितना 99, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 99, ये 99। अब ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में होगा, तो कितना 98 बचा, इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2 से कैंसिल करेंगे, तो 2 4 को 8, 2 9 18, और एन यहाँ पर माइनस में है, इधर आया किस में हो गया, प्लस में, तो एन बराबर कितना हो गया 50, एन की वैल्यू कितनी आ गई 50। अब ये एन की वैल्यू किसमें, योग का फॉर्मूला जिसका कॉमन डिफरेंस सेम, उस सीरीज के योग का फॉर्मूला क्या बताया था, एन इन ब्रैकेट ए प्लस एल बाई 2, एन कितना है हमारा 50, पहला पद 1 प्लस लास्ट का पद 100 अपॉन क्या है 2, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आएगा 25, तो 25 गुड़े 101, 101, मल्टीप्लाई करेंगे 25 2525 आंसर आएगा हमारा। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा आप लोगों को बहुत अच्छे से। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ से एन की वैल्यू हमने फाइंड की और इसमें ला के रख दिया। और एक सिंपल तरीका भी है, वही एन स्क्वायर वाला जो पहली क्लास में हम बताए थे, उससे भी आप कर सकते हैं और वो बहुत ही इजी फॉर्मूला है। कह रहा है 11 की पावर इतनी संख्या का अंतिम अंक है, आप लोगों को तो पता ही है। यहाँ पर ये 1 है, 0 है, 5 है, 6 है, इसकी पावर कोई भी हो और उसका अच्छा अंतिम अंक, मतलब अंतिम अंक अगर ऐसा भी कोई क्वेश्चन पूछता है तो भी इसका मतलब होता है इकाई अंक। ठीक है, तो इसका इकाई अंक कितना 1 हो गया। कह रहा है एक परिमेय संख्या है, √2 तो नहीं है क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में नहीं है, ये भी P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ये भी नहीं, बट इसको लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे 9/10, यानी कि ये P/Q के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा हमारा, ये हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा, यानी कि परिमेय संख्या। नेक्स्ट कह रहा है पाई एक है, पहली क्लास में हमने देखा था अपरिमेय संख्या है।